राधे राधे साथियों। मकर संक्रांति के दिन गाय को चुपचाप खिला देना, ये एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को एक छोटी सी चीज खिला दी तो तुम्हारे 7 जन्मों के पितृ दोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वह सभी चीजें जड़ से मिट जाएंगी। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। ना अन्न की कमी होगी और ना धन की कमी होगी। जी हाँ, देखिए आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। वह उपाय बहुत साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसके जो नियम है वह नियम बहुत कठोर हैं और उन नियमों को जानना ही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद उन संकल्पों का ध्यान नहीं कर पाते हैं जो संकल्प उपाय से संबंधित होते हैं। देखिए वो गुप्त चीज आखिर क्या है जो आपको गौ माता को खिलानी है, और मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध क्या है, ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर संक्रांति का क्या संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानियां और संकल्प जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ये भी बताऊंगा कि ये उपाय किस तरह से किन किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हाँ, देखिए इंसान के जीवन में परेशानियां बहुत हैं, उलझने बहुत हैं, पग पग पर कांटे बिछे हैं। आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक अदृश्य बोझ लेकर चल रहा है। कोई कर्जे से परेशान है तो कोई घर की कलह से, किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा तो किसी की संतान कहना नहीं मान रही। मेरे प्यारे, तुम सोचते हो कि यह सब अचानक हो रहा है? नहीं, यह सब ग्रहों की चाल और हमारे पूर्व के कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने हमें समय और संयोग दिया है। और 2026 की यह मकर संक्रांति कोई साधारण तिथि नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, सत्संग का असली आनंद अब शुरू हो रहा है। संतों ने, ज्योतिषियों ने और शास्त्रों ने गणना की है कि 752 वर्षों बाद ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है, सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। यह राजयोग है। इस समय, इस कालखंड में किया गया एक छोटा सा दान, एक छोटी सी सेवा तुम्हारे भाग्य की लकीरों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। तुम साल भर भागते हो, मेहनत करते हो, फिर भी हाथ खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि छिद्र है, तुम्हारे भाग्य के घड़े में छेद है, जिसे हम पितृ दोष या ग्रह दोष कहते हैं। तुम पानी भरते हो, वो बह जाता है। तुम धन कमाते हो, बीमारी में या झगड़ों में निकल जाता है। आज मैं तुम्हें उस छेद को बंद करने का, उस लीकेज को रोकने का सबसे प्रामाणिक और सात्विक उपाय बताने जा रहा हूं। अब तुम पूछोगे, महाराज जी गाय ही क्यों? हम किसी गरीब को दान क्यों न कर दें? हम मंदिर में पैसे क्यों न चढ़ा दें? बात को समझो मेरे भाई, दान का अपना महत्व है, लेकिन गौग्रास का महत्व ब्रह्मांडीय है। शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। गाय केवल एक पशु नहीं है, गाय चलती फिरती पृथ्वी है, गाय चलता फिरता देवालय है। उसके शरीर के एक एक रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। मकर संक्रांति सूर्य का पर्व है और गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। विज्ञान भी मानता है कि गाय सूर्य की किरणों को सोखकर अपने दूध और गोबर में स्वर्ण भस्म बनाती है। जब संक्रांति के दिन, जब सूर्य उत्तरायण हो रहे होते हैं, तब अगर तुम गौ माता की सेवा करते हो तो तुम सीधे तौर पर सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों को एक साथ साध लेते हो। यह शॉर्टकट है। जी हाँ, कलयुग में यह सुखी होने का
पाप काटने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। लेकिन समस्या यह है कि हमें सही विधि नहीं पता। हम बस रोटी खिलाकर आ जाते हैं और सोचते हैं काम हो गया। नहीं, मकर संक्रांति पर विशेष भोग लगता है और वह भोग देने का एक विशेष तरीका होता है। अगर तरीका सही नहीं है तो फल मिलने में देरी हो सकती है। अब मैं तुम्हें उस उपाय की ओर ले चल रहा हूं। कान खोलकर चित्त को एकाग्र करके सुनना। एक भी शब्द छूटा तो संकल्प टूट जाएगा। तैयारी कैसे करनी है? 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अरे भैया, साल भर तुम 8 बजे उठो या 10 बजे, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन इस दिन अगर सच में अपनी किस्मत जगाना चाहते हो तो सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना और कहना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। फिर स्नान करना और स्नान के जल में थोड़े से काले तिल डाल लेना। ये पहला नियम है। तिल के पानी से स्नान करने से शरीर के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा, जो अलक्ष्मी का वास होता है, वह धुल जाता है। तुम पवित्र हो जाते हो। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाना, ठाकुर जी, लाडली जू को प्रणाम करना और मन में एक संकल्प लेना। क्या संकल्प? हे प्रभु, हे बांके बिहारी, आज मैं अपने पापों के प्रायश्चित और आपके जीवों की सेवा के लिए जा रहा हूं। मेरी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार करना। मांगना कुछ नहीं। देखो, भिखारी बनकर मत जाना, सेवक बनकर जाना, क्योंकि मालिक को पता है कि नौकर को क्या चाहिए। अगर तुम लिस्ट लेकर जाओगे कि गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, तो सौदा हो जाएगा। और प्रेम में सौदा नहीं होता। तुम बस सेवा करो, वो तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। अब आते हैं मुख्य विषय पर। वह गुप्त चीज क्या है? यह कोई बाजार में मिलने वाली महंगी वस्तु नहीं है। यह तुम्हारी रसोई में ही छिपी है, लेकिन इसका मिश्रण ही औषधि है। तुम्हें 5 चीजों को मिलाकर एक लड्डू या एक ग्रास तैयार करना है। लिख लो इसे। काले और सफेद तिल। मकर संक्रांति बिना तिल के अधूरी है। तिल का अर्थ है पापों का तिल तिल करके नाश होना। काले तिल शनि और राहु को शांत करेंगे। सफेद तिल मन की शांति और चंद्रमा को बल देंगे। गुड़, गुड़ सूर्य का प्रतीक है, लेकिन ध्यान रखना, गुड़ का सख्त डला गाय को मत देना, उसे चबाने में कष्ट होगा। गुड़ को कूटकर उसका चूर्ण बना लेना या उसे नरम कर लेना। यह तुम्हारे मान सम्मान और सरकारी बाधाओं को दूर करेगा। भीगे हुए चने की दाल या चावल, थोड़ी सी चने की दाल एक रात पहले भिगो देना। चने की दाल यानी बृहस्पति, यह धन, सोना और विवाह के योग बनाती है। या फिर थोड़े से भीगे चावल जो लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। 1 चुटकी हल्दी, उस मिश्रण में बस 1 चुटकी हल्दी डाल देना। हल्दी निगेटिविटी को काटती है और सौभाग्य को बुलाती है। देसी गाय का घी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उस सूखे मिश्रण को बांधने के लिए उसमें अपनी तर्जनी उंगली से नहीं, बल्कि अंगूठे और मध्यमा उंगली से शुद्ध देसी घी मिलाना। घी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जिससे जीवन में ऐश्वर्य आता है। विशेष निर्देश, इन 5 चीजों को मिलाकर 1 या 2 लड्डू बना लें या इसे 1-2 ने में रख लें। लेकिन अभी रुको, इसे खिलाने का तरीका ही असली राज है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डंडा लेकर गाय को रोकते हैं, जमीन पर खाना पटकते हैं और चले आते हैं। ये अपमान है, ये सेवा नहीं, अहंकार है। तुम्हें क्या करना है? घर से जब ये सामग्री लेकर निकलो तो मौन धारण कर लेना। रास्ते में किसी से राम राम या नमस्ते भी नहीं करना। बस मन ही मन श्री राधा या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। तुम्हारी ऊर्जा लीक नहीं होनी चाहिए। गौ माता के पास जाओ, जो गाय शांत हो, जो बैठी हो या आराम से खड़ी हो, उसके पास जाकर पहले उसे प्रणाम करो। उसके खुरों की धूल अपने माथे पर लगाओ। अरे, तीर्थों में क्या रखा है? असली तीर्थ तो गौ माता के चरणों की धूल में है। फिर
उस सामग्री को किसी बर्तन में नहीं, अपनी दाहिनी हथेली पर रखना। जी हाँ, हथेली पर। क्यों? हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि हमारी हथेली में ही सारे पर्वत होते हैं। सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत। जब तुम हथेली पर वो तिल गुड़ का भोग रखकर गाय के मुख के पास ले जाओगे और जैसे ही गौ माता अपनी लंबी खुरदुरी जीभ निकालकर तुम्हारी हथेली को चाटेंगी, स्पर्श करेंगी, बस वही क्षण है। उसी एक पल में जब गाय की जीभ तुम्हारी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करेगी तो समझ लेना कि तुम्हारी सोई हुई किस्मत जाग रही है। संतों का अनुभव है कि गाय का वह स्पर्श तुम्हारी दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटाकर वहां सौभाग्य की नई लकीरें खींच देता है। उसे चाटने देना, डरना मत। वो माँ है, काटेगी नहीं। उस गीलेपन को, उस लार को अपनी हथेली पर महसूस करना। उसे पोंछना मत, उसे अपने हाथों पर मल लेना, अपने मस्तक पर फेर लेना। ये साक्षात आशीर्वाद है। वो क्या करते कि ये सी आप वीर बंदर। उपाय सुन लिया? अब जरा सावधानियों पर गौर करो, क्योंकि बिना नियमों के किया गया उपाय बिना पेंदी के लौटे जैसा है। उसमें पुण्य टिकेगा नहीं। गोपनीयता शीर्षक में ही कहा गया है, चुपचाप। आज की पीढ़ी की आदत है, कुछ भी करेंगे तो पहले सेल्फी लेंगे, रील बनाएंगे। खबरदार, अगर तुमने कैमरा निकाला तो पुण्य वही खत्म। यह तुम्हारे और गोविंद के बीच का मामला है। इसे गुप्त रखना। नेकी कर, दरिया में डाल, कोई याचना नहीं। खिलाते समय मन में ये व्यापार मत करना कि हे गौ माता, मेरा कोर्ट केस जितवा दे, मेरी लॉटरी लगवा दे। नहीं, बस इतना कहना, तेरा तुझको अर्पण। मेरी जो भी भूल चूक हो क्षमा करना और मेरे कुल का कल्याण करना। जब तुम कुल का कल्याण मांगते हो तो उसमें पैसा, सेहत, सुख सब आ जाता है। प्लास्टिक मुक्त। गलती से भी वह सामग्री पन्नी में लेकर मत जाना। कई लोग पन्नी समेत खिला देते हैं, ये महापाप है। तुम पुण्य कमाने गए थे, गौ हत्या का पाप लेकर लौटोगे। घर से स्टील की थाली या कागज में ले जाना, लेकिन खिलाना हथेली से ही, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब खिला दो, प्रणाम कर लो, तो वापस घर आते समय बार बार पीछे मुड़कर मत देखना। सीधा घर आना और घर आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर धोना। अब बात करते हैं कि इससे होगा क्या। मेरे प्यारे, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज खिलाया और कल सुबह तकिए के नीचे सोना मिल जाएगा। ये कर्म विज्ञान है। पितृदोष की शांति। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान पितरों को तृप्त करता है। जिस घर में पितृ खुश होते हैं वहां कारण झगड़े बंद हो जाते हैं, संतान आज्ञाकारी होने लगती है। अटका हुआ धन, शुक्र और गुरु का उपाय करने से धन के मार्ग खुलते हैं। जो पैसा सालों से फंसा हुआ है वो अचानक किसी न किसी बहाने से वापस आने लगता है। व्यापार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। आत्मिक शांति। सबसे बड़ा धन है संतोष। इस उपाय को करने के बाद तुम्हें रात को नींद अच्छी आएगी। तुम्हारे अंदर का अज्ञात भय खत्म हो जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, सिर्फ 14 जनवरी को खिला दिया और फिर साल भर गाय को डंडे मारे तो सब बेकार है। इस मकर संक्रांति पर तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। संकल्प, आज के बाद मेरे घर में जब भी रोटी बनेगी, पहली रोटी गौ माता की ही निकलेगी। जरूरी नहीं कि रोज गाय ढूंढने जाओ। उस रोटी को अलग रख दो, जब मौका मिले खिला दो या पक्षियों को डाल दो, लेकिन अपने भोजन का एक हिस्सा जीवों को जरूर दो। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है, जो अकेले खाता है वह पाप खाता है। जिस घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है, उस घर की ओर काल भी देखने से पहले घबराता है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उस घर में कभी दरिद्रता पैर नहीं पसारती। तो मेरे प्यारे साथियों, 2026 आ रहा है। एक नई शुरुआत दस्तक दे रही है। अपने पुराने दुखों को, अपनी पुरानी गरीबी को 2025 के साथ ही विदा कर दो। उठो, जागो और इस महासंयोग का लाभ उठाओ। यह 752 वर्षों का चक्र दोबारा तुम्हारे जीवन काल में नहीं आएगा। तैयारी कर लो,
तिल गुड़ घी इकट्ठा कर लो और सबसे बड़ी बात, अपना भाव शुद्ध कर लो। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, अगर तुम सच में दुखी हो, तो तुम्हारी पुकार गौ माता जरूर सुनेंगी। वो करुणा की सागर हैं। बस एक बार पूरे भरोसे के साथ बिना किसी शक के ये उपाय करके देखना। मेरी लाडली जू, मेरे बांके बिहारी ने चाहा तो अगला साल तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन साल होगा। तुम्हारी झोली इतनी भर जाएगी कि तुम दुनिया को बांटते फिरोगे। जाओ और प्रेम से बोलो, जय गौ माता, जय जय श्री राधे।